नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपकी जो एग्ज़ाम है बहुत कम दिन अब आपके एग्ज़ाम में बचे हैं। तो इस क्लास में जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएँगे इन्हीं क्वेश्चनों को आपको ठीक से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है हमसे पहला क्वेश्चन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेसिक का, फोरट्रॉन का, कोबॉल का या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये चारों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? एक लैंग्वेज है ना? कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? कॉमनली ऑपरेट बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोरट्रॉन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है? तो हम सभी को पता है कि आजकल बिना वायर के भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो सब क्या होती हैं? वायरलेस होती हैं। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, उनको डॉट 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 के प्रयोग से जोड़ा जाता है। लेन, मैन, वैन, कैन, कैन और वैन। तो लेन का मतलब तो पता है लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मैन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन मतलब क्या हो जाएगा हमारा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और कैन मतलब तो कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैन तो सबसे छोटा है ना? भौगोलिक तौर पे बड़े, तो देखिए 2 द्वीपों के समथिंग या महाद्वीपों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो वाइड एरिया नेटवर्क का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हमारा आ जाएगा। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। टेलीफ़ोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? ऑटोमैटिक, फुल डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो क्या हो जाएगा? और टेलीफ़ोन ब्रॉडकास्ट किस तरह का हो जाएगा? तो मेरे ख़्याल से ये क्या होगा? फुल डुप्लेक्स कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे, हाफ डुप्लेक्स कैटेगरी में रखेंगे। तो 4 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स। क्या हो जाएगा हमारा? हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। टेलीफोन जो है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो है, तो इसका राइट आंसर फुल डुप्लेक्स होगा, है ना? हाफ डुप्लेक्स तो मुझे वैसे भी नहीं लग रहा था। देखिए डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, पहले तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। डुप्लेक्स का मतलब जैसे कि अगर आपने देखा हो कभी, जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है, ब्लैक कलर का छोटा-सा मोटोरोला का एक मोबाइल होता है, खिलौने टाइप, है ना? उसमें जब वो बात करते हैं, तो वो बीच में ये बोलते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि जब एक साइड से कोई पर्सन बोलता है, तो दूसरे साइड का पर्सन केवल सुनता है। जब दूसरी तरफ का पर्सन बात करता है, तो इस तरफ का पर्सन जो है वो आदमी केवल सुनता है। क्यों सुनता है? यदि वो दोनों बोलने लग जाएँगे तो उनकी बातें आपस में एक-दूसरे से शेयर नहीं हो पाएँगी और वो बातें हो ही नहीं पाएँगी। इसीलिए जब आप हम लोग देखते हैं आर्मी की पिक्चरें, तो उसमें हम लोग देखते हैं आर्मी वालों को, तो वो लास्ट में एक चीज़ कहते हैं, ओवर एंड आउट। ओवर, ओवर एक शब्द होता है। ओवर यानी कि मैंने अपनी बात खत्म कर ली, अब आप बोलिए। तो वो किस श्रेणी में रखते हैं हम लोग उसको? हम लोग उसे रखते हैं हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है? अब फुल डुप्लेक्स में इसे क्यों रखेंगे? क्योंकि इसमें अगर दोनों तरफ से भी लोग बोलेंगे, तो दोनों तरफ की आवाज़ें एक-दूसरे को सुनाई देंगी। इसलिए इसे किस श्रेणी में रखेंगे हम लोग? फुल डुप्लेक्स में रखेंगे, ठीक है? चलिए 5 को देख लेते हैं। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? स्थायी नेटवर्किंग, मिश्रित नेटवर्किंग, व्यापक, क्षेत्रीय नेटवर्किंग या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ई-कॉमर्स में इंट्रा बिज़नेस क्या कहलाता है? बी2ई, बी2बी, बी2सी या इनमें से कोई नहीं। ई-कॉमर्स में इंट्रा बिज़नेस, तो 6 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी2ई हो जाएगा। 7 को देखते हैं। मॉडेम डिवाइस जोड़ता है फ़ोन लाइन, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। किससे जोड़ता है ये? तो ये फ़ोन लाइन को जोड़ता है ना? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का एक काम करता है। ये ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी और आउटपुट भी। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? रीलोड, रीडू, रिस्टोर या रिफ्रेश? तो हम लोग किस बटन पे क्लिक करेंगे? अगर किसी वेब पेज को हमें क्या करना हो? रीलोड करना हो। यदि किसी वेब पेज को हमें क्या करना हो? रीलोड रीलोड अगर हमें उसे करना हो, तो हम लोग किस बटन पे जो है तो क्लिक अपना करेंगे? विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? विकल्प आपके सामने दिए हुए आपको हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्रेश हो जाएगा।
नॉर्मल सी बात है, यदि कुछ हो जाए और अगर वो खुल नहीं रहा हो तो रिलोड उसको हम करेंगे तो रिफ्रेश करना हमें पड़ेगा। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सूचना तकनीकी के लिए आवश्यक है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सूचना तकनीकी के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त दोनों, है ना? दोनों इसमें क्या है, सूचना तकनीक के लिए उपयोगी हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ई कैश, डिजिटल कैश, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए हम इनमें से किस चीज़ का उपयोग करेंगे, ये हमारा जो प्रश्न है वो है। तो विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला विकल्प हमसे क्या कह रहा है? ई कैश, दूसरा हमसे कह रहा है डिजिटल कैश, और तीसरा जो है वो हमसे कह रहा है उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन या फिर लॉगिंग इन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रोग्राम जो अपने आप कॉपी बनाता है और सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, वायरस, वॉर्म, डैमेज या ओवरराइटिंग? प्रोग्राम को अपने आप कॉपी बनाता है और सिस्टम को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो अपने आप क्या करता है? कॉपी बनाता है और सिस्टम को क्या है? ब्लॉक कर देता है। तो वायरस ऐसा करता है, वॉर्म ऐसा करता है, या फिर डैमेज ऐसा करता है, या इनमें से, या फिर ओवर राइटिंग ऐसा करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वार्म ऐसा करता है। कौन ऐसा करता है? वार्म ऐसा करता है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था? नहीं। एबर्ट टेलर ने किया था? नहीं। कार्ल बेन ने किया था? नहीं। डॉक्टर ऑलन डॉक्टर अलान एम टूरिंग? तो इसका राइट आंसर है जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे विकल्पों के अनुसार, यदि हम लोग देखना चाहें, तो पहला जो विकल्प है हमें क्या दिया गया यहाँ पे? थॉमस एल्वा एडिसन। तो हमें पता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने नहीं किया है, एडवर्ड टेलर ने भी नहीं किया। इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर अलान एम टूरिंग हो जाएगा। ठीक है। 1936 में क्या हुआ था? ट्यूरिंग मशीन का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसके बाद आधुनिक कंप्यूटरों का इसे मूलभूत सिद्धांत माना गया था, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर अलान एम टूरिंग हो जाएगा। देखिए एलसीडी का पूरा नाम क्या है पता होना चाहिए आपको। लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर होना चाहिए हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होना चाहिए। चलिए, ओएसआई मॉडल में कितने भाग होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में कितने भाग होते हैं? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितने भाग होते हैं? ओएसआई मॉडल में कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? विंडोज 98, पास्कल, फोर्टोन या सी प्लस प्लस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विंडोज 98 हो जाएगा। कैश मेमोरी क्या घटाती है? मेमोरी की क्षमता, मेमोरी एक्सेस टाइम, सेकेंडरी स्टोरेज क्षमता, सेकेंडरी स्टोरेज एक्सेस टाइम? तो मेरे ख्याल 17 का राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेमोरी का एक्सेस टाइम। किसी ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है वह क्या कहलाता है? डोमेन, हाइपरटेक्स्ट, यूआरएल या फिर प्रोटोकॉल? तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि किसी ईमेल में जो स्टोरेज एरिया होता है वह क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, हाइपरटेक्स्ट कहलाता है ना? हाइपरटेक्स्ट कहलाता है, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूआरएल, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? नहीं, 18 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। 18 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। 19 इनमें से कौन किसी वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स की सुविधा प्रदान करता है? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर देखना है हमें ना। वर्ड आर्ट होगा, ड्रॉप कैप होगा, या फिर क्लिप आर्ट होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो विकल्प को एक बार फिर से देखिए। इनमें से कौन किसी वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स की सुविधा प्रदान करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? क्लिप आर्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के कार्य किस भाग में किए जाते हैं? मेमोरी में, रैम में, सीपीयू में, फिर मदरबोर्ड में? तो मेरे ख्याल से ये काम कौन करता है हमारा? प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो हमारा कौन करता है? सीपीयू करता है। इनमें से कौन एक स्टोरेज का माध्यम नहीं है? कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव या डीवीडी? तो कीबोर्ड नहीं है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल है सर्वर के बीच ईमेल संदेश भेजने के लिए, क्लाइंट और सर्वर के बीच की साइड है, या फिर सभी क्लाइंट को न्यूज भेजता है, या इनमें से कोई नहीं? तो एसएमटीपी जो है प्रोटोकॉल है, एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है ना? तो ये क्या काम करता है? सर्वर के बीच ईमेल संदेश भेजता है। भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियां हैं? माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियां हो जाएंगी? 3 है, 4 है, 5 है, या फिर 6 है? तो माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियां हो जाएंगी हमारी? 4 पीढ़ियां हो जाएंगी। माइक्रो प्रोसेसर की जो पीढ़ियां हैं वो कितनी पीढ़ियां हो जाएंगी हमारी? 4 पीढ़ियां हो जाएंगी। 24वें नंबर का क्वेश्चन, वोलेटाइल चिप कौन सी है? जो वोलेटाइल चिप है वो कौन सी है? सीपीयू, रोम, आरएएम है, या फिर रैम? तो वोलेटाइल जो चिप है वो कौन सी है? रैम चिप है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 को देख लेते हैं। किसी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? बस टोपोलॉजी का, स्टार टोपोलॉजी का, मैश टोपोलॉजी का, या रिंग टोपोलॉजी का? तो क्या 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 कहा क्या जा रहा है हमसे यहाँ पे? किसी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल जो है तो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैश टोपोलॉजी हो जाएगा। 26 को देखते हैं। जब किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है तो वह वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? उसको हम लोग सर्वर कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे, मेनफ्रेम कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वर कहेंगे। 26 को देखते हैं। रैम का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। 28 को देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, या फिर मॉनिटर? 2 बार रिटर्न हो गया। राइट आंसर डिस्क ड्राइव। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी एनिमेशन में आवाज डाली जाती है तो क्या कहलाती है? ऑडियो, रिकॉर्ड, साउंड, या वीडियो? मेरे ख्याल से उसको क्या कहना चाहिए? हमें ऑडियो कहना चाहिए। जब किसी एनिमेशन में आवाज डाली जाती है तो वह क्या कहलाता है? सही है, देखो यहाँ पे चकमा दे दिया इस क्वेश्चन ने हमें। उसको हम लोग वीडियो कहेंगे फिर। 30 नंबर, किसी मॉनिटर के डिस्प्ले में किसी मॉनिटर के डिस्प्ले को किस में मापा जाता है? क्षैतिज, जिगजैग, ऊर्ध्वाधर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्षैतिज मतलब क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना, यदि आपको हिंदी के विकल्पों में समस्या आ रही तो आपके बगल में ही आपको इंग्लिश के भी मिलेंगे, तो आप लोग वहां पे देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो राइट आंसर है वो क्या है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो मॉनिटर की डिस्प्ले होती है उसको डायगोनली, तिरछे तौर पर हम लोग मापते हैं ना, डायगोनल उसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ क्लास आपको उपयोगी लगी होगी। ये क्वेश्चन आपको लगे होंगे कि हाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें लगे कि यार हमें नहीं आते हैं। तो इसी तरह से आपको पढ़ना, क्योंकि आपके पास नई चीज़ पढ़ने के लिए समय नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी को बेहतर बनाइए, उसी को एकदम कंठस्थ आप लोग कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास एग्जाम में नहीं बचा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।